उसके, हम पे किसका जोर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। क्या करोगे तू? अभी इसी वक्त तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। गला हाजिर है, दबाओ। बहुत शौक है मरने का तो लो मरो। सलीम, ये क्या कर रहे हो? इसकी जान लोगे क्या? हाँ हाँ मार डालूंगा इसे। आखिर इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? रोज तो बिगाड़ती रहती है मेरा मुंह पे दिमाग चाट कर, तंग करती रहती है मुझे। लेकिन अभी मेरी फूल सी बच्ची ने ऐसा क्या किया? फूल सी बच्ची? अरे कांटे की तरह चुपती रहती है मुझे इसकी ज़बान। जब देखो बिला वजह दखलंदाजी देती रहती है मेरे कामों में। तुम्हारे कामों में? अरे बदबख्त, एक काम नहीं मिलता, कामों की बात कर रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। मायरा पर गुस्सा उतार रहे हो, जबकि कसूर तुम्हारा है। कसूर मेरा है? हाँ हाँ, कसूर तुम्हारा है। हाँ, इस घर में तो हमेशा मेरा ही कसूर रहता है। आपकी बेटी मुझे परेशान कर रही है, कसूर मेरा है। मुझे नौकरी नहीं मिलती, कसूर मेरा है। वाह कमाल। नहीं माँ, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं। कसूर तो हम हैं, हमारी वजह से उसे कोई काम नहीं मिलता। तंज करके जले पर नमक मत छिड़को। इससे पहले कि मैं आप से बाहर हो जाऊं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुम जा नहीं सकते। नहीं, ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है। मेरा है। मेरा है। मेरा। मेरा। खामोश। तुम दोनों के दरमियान हर वक्त तू मैं होती रहती है। ये दोनों का घर है, दोनों का। लेकिन अभी ये घर मेरे नाम पर है, इसीलिए आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात? देख लेना माँ, आला तालीम खत्म करते ही मुझे फौरन नौकरी मिल जाएगी, और ये सलीम यूं ही बेकार पड़ा रहेगा। चुप रहो मनहूस कहेगी। तुम्हारी काली जबान की वजह से ही मेरा बेटा आज तक बेरोजगार है। मेरी वजह से? अरे वो इस काबिल है ही नहीं, तो नौकरी क्या हाँ मिलेगी? जबान को लगाम दो मारा, जबान को लगाम दो। मैं काबिल हूँ मैं काबिल। वो तो बस कमबख्त किस्मत ही खराब है जो मुझे मामूली सी नौकरी नहीं मिलती। दिल छोटा मत करो बेटा, दिल छोटा मत करो। इस मुल्क में कितनी नौकरियां पड़ी हैं, वक्त आने पर एक तो मिल ही जाएगी। कब तक माँ, आखिर कब तक? इंतजार करते करते मैं तो थक गया। अरे तंग आ गया हूँ मैं इंतजार करते करते। कई नौकरियों के लिए मैंने अर्जी भेजी थी, लेकिन बार बार मुझे इंटरव्यू पर रद्द कर दिया जाता है। और कई ऐसी नौकरियां हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्यों 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 क्यों? तुम अव्वल नंबर के बेवकूफ हो। मायरा, पोता फमी पर लानत हो। मायरा, पानी सर से ऊपर हो गया। मायरा, आग में तेल लगाना बंद करो। और सलीम, तुम चिल्लाना बंद करो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं माँ, क्या करूं? जब अपने ही दुश्मन निकले तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या तवक्को की जा सकती है? हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कागजात तैयार है। मायरा, ये किससे बातें कर रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। चुप वहम परस्त। बेटा सलीम, कोई अच्छी खबर है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। अब शायद तुम्हारी नाराजगी कम होगी। बताओ, ऐसी कौन सी बात है? फिक्र मत कीजिए, सी वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। माँ,
ये सलीम कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। इसकी बातें मुझे मशकूक लग रही हैं, लेकिन मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। सलीम, ये बार बार किसका खुफिया फोन आता है? और ये बार बार आप मेरे निजी मामले में टांग क्यों अड़ाती हैं? क्यों? अरे कभी तो मुझे अपनी मर्जी से जीने दें, कभी तो मुझे चैन से जीने दें। चैन? बहुत जल्द मैं लोगों का चैन छीन लूंगा, लोगों की नींदें हराम कर दूंगा। घर से निकलूंगा बांधकर सर पर कफन, जान हथेली पर लिए बढ़ाऊंगा ये कदम। क्या क्या कह रहे हो? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ कहा तुमने। लोगों का चैन, लोगों की नींदें, सर पर कफन, करना क्या चाहते हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? बोलो। माँ, ये सलीम जिहाद तंजीम में शामिल होने जा रहा है। माया, ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। जिहाद तंजीम इस्लाम के इंतहा पसंदों और दहशत पसंदों की तंजीम है। ये नाम निहाद मुसलमान है, खुदा की राह में जिहाद नहीं करते, बल्कि इनका मकसद है बदला लेना, सिर्फ बदला। और तुम शामिल होने जा रहे हो। इसका मतलब है कि मेरा राज फाश हो गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक न एक दिन तो सबको जानना था। आज ही से ही। अब तो इस घर से मेरा जाना और आसान हो गया है। दहशतगर्द बनने का ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? किसकी वजह से तुमने मुल्क से बेवफाई करने का फैसला किया? किसकी वजह से? अरे दुनिया वालों की वजह से, इस मुल्क के लोगों की वजह से। नाइंसाफी की वजह से, एहसास कमतरी की वजह से, अरसे से बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं मिलती। मैं पहले से दिमागी तनाव का शिकार था ही, लेकिन कयामत उस वक्त मेरी जिंदगी में आई जब दिलो जान से जिसको मैंने चाहा था वो मेरी ना हुई। बेइंतहा मोहब्बत करता था उससे, बहुत चाहता था मैं उसे, बहुत चाहता था। एक रोज मैं उसके सामने गया, दिल की बात कही, प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत के कदर नहीं की। मैं गिड़गिड़ाया, रोया उसके सामने, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी मेरी मोहब्बत। ये कह करके अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाद में शादी के बारे में सोचूंगी। अरे झूठी निकली वो, झूठी, किसी और से शादी कर ली उसने। जोया जोया जोया, बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा। क्या होती है बेवफाई, तुम्हें करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा। बंद करो ये बागियाना लहजा। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ये सिर्फ तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत थी सलीम। एक तरफा मोहब्बत? हाँ, एक तरफा मोहब्बत। तुम उसे भूल जाओ सलीम। इस मुल्क में कई और हसीन लड़कियां हैं, तुम्हें कोई और मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे कोई और, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस उस बेवफा सनम के जन्नत नुमा जिंदगी को जहन्नम में तब्दील करना है मुझे। शायद खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। खुदा? मैंने खुदा से जोया मांगी, मिली? नौकरी की भीख मांगी खुदा से, मिली?
खुदा 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 अरे किस खुदा की बात कर रही हैं आप? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि खुदा है। ऐसी बात करना कुफ्र है, तौबा करो अभी इसी वक्त। माँ आप जानती है कि दुनिया की नजर में मैं नाकारा हूँ, एक नाकाम शख्स। मेरी नाकामी पर लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बहुत बुरा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, बदला। सलीम सलीम सलीम, अरे नालायक, दहशतगर्दों की तहरीक से वाकिफ हो? बम धमाके और कत्लो गारत से काम लेते हैं, अब खून रेजी से काम लोगे तुम? कितने बेहिस हो गए हो। हसास था मैं, पहले बहुत हसास था मैं, लेकिन मुझे बेहिस किसने बनाया? किसने? दुनिया वालों ने, इस मुल्क के लोगों ने। इसीलिए मैं किसी पर रहम नहीं खाने वाला। जरा ये नहीं सोचा कि दहशतगर्द बनकर कितने मासूम बच्चों और बेकसूर अफराद को नुकसान पहुंचाओगे तुम? और आपने ये नहीं सोचा कि ये दुनिया मुझे बार बार जख्म पर जख्म देती जा रही है? अरे मेरे वजूद का तमाशा बना रखा है। लेकिन अब बस बहुत हो चुका है, अब और नहीं। अब मेरी बारी है, अब मैं दुनिया को मजा चखाऊंगा, लोगों पर जानलेवा हमला करूंगा। कई लोग मारे जाएंगे और जो बच भी जाएंगे जिंदगी भर माजूर हो जाएंगे। लाचार बेबस दुनिया वालों को देखकर मुझे बड़ा सुकून आएगा बल्कि बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तुम पागल हो गए हो सलीम, बिल्कुल पागल। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, एकदम पागल। लेकिन पागल किसने बनाया? इस दुनिया ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रही और कई बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया मैंने। आंसुओं का सैलाब बहाया। मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी, मेरी मायूसी, मेरी नाउमीदी नजर आई किसी को? नजर आई नहीं। इसीलिए मुझे सबसे नफरत हो गई है, नफरत। सलीम, तू फितरत इंसान से वाकिफ तो हो ना? एक दूसरों का मजाक उड़ाना लोगों का शगफ है। इसी शगफ की वजह से कई नौजवानों ने खुदकशी कर डाली, लेकिन मैं यूं ही अपनी जान की कुर्बानी नहीं दूंगा, बल्कि अगर मरूंगा तो अपने साथ कई और लोगों की जानें लूंगा, तब मरूंगा। हाँ। देखो सलीम, अभी तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ सलीम, तुम आराम कर लो, इस वक्त तुम परेशान हो। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। बहुत कर लिया आराम, बहुत कर लिया सब्र, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसीलिए अब मैं सिर्फ इंतकाम लूंगा, इंतकाम। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या क्या किया? हमें जिंदगी की बुनियादी जरूरियात दिलाई, हर खतरे से हमारी हिफाजत की। इस पुरसुकून माहौल में आज हम सब इसलिए सांस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दों का कोई नामो निशान नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मुल्क ने मेरे लिए क्या किया? एक सच्चा मुहिब्बे वतन ये नहीं पूछता कि मुल्क ने उसके लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचता है कि वो मुल्क के लिए क्या कर सकता है। तुम जानना चाहते हो कि इस मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बचपन से तुमको मुफ्त की तालीम दिलाई, जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में हुआ, और ये जो रोज का खाना तुम खाते हो, इस पैसे से खाना खरीदा जाता है। अरे ये पैसा भी सरकार की तरफ से पेंशन के तौर पर दिया जाता है। मुल्क का कितना बड़ा एहसान है हम पर। और तुम? मुल्क मुल्क मुल्क, बड़ी मोहब्बत है आपको अपने मुल्क से। हाँ, मोहब्बत है इस मुल्क से। हुब्बुल वतनी का जज्बा मेरे दिल में कूद कूद कर भरा हुआ है। और बेटे की मोहब्बत कुछ भी नहीं। मेरा साथ देने के बजाय
मुल्क के नाम पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वाह, कैसी माँ है आप। अरे मैंने तो ये सुना था कि एक माँ अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाती है, अपनी औलाद का हमेशा वो साथ देती रहती है, चाहे वो औलाद सही हो या फिर गलत। मैं उन माँओं में से नहीं जो बेटे की अंधी मोहब्बत में उसके गुनाह पर पर्दा लगाऊं। और मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, कभी नहीं। इसीलिए मुझे किसी रिश्ते की फिक्र ही नहीं। जिन्होंने मुझे सताया, मुझे तड़पाया, मुझे रुलाया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। उनके दिलों में इस कदर दहशत फैलाऊंगा कि पूरा मुल्क कांप उठेगा, पूरा मुल्क खौफजदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, इस तरह वतन का कर्ज चुकाओगे तुम मुझसे गद्दारी करके? अरे कौन सा कर्ज, कैसा कर्ज? हाँ, अगर मुझे नौकरी मिलती तो मैं ये कर्ज जरूर चुकाता। उस वक्त मैं मुल्क से वफा करता, मुल्क की खिदमत करता। अरे एक जमाना था जब मैं भी इस मुल्क पर जान छिड़कता था, बहुत चाहता था इस मुल्क को, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आजकल ये मुल्क मुझे बहुत अज़ियत दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, बल्कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। इसीलिए मैं इस मुल्क को नेस्तनाबूद कर दूंगा। हमारे इस जन्नत का देश में दहशत फैलाओगे, हमारे मुल्क को नेस्तनाबूद करोगे? एक बागी, मैं तुम्हें इस नापाक इरादे में हरगिज़ कामयाब होने नहीं दूंगी। अरे क्या करेंगी आप? बल्कि आप कर भी क्या सकती हैं? बोलिए। मैं तो जा रहा हूं यहां से, आज, अभी, इसी वक्त। सलीम, सलीम मत जाओ। सलीम, जा रहा हूं। मत जाओ सलीम, सलीम मत जाओ। जा रहा हूं। सलीम तुम नहीं जा सकते। माँ मुझे मत रोके, वरना क्या करोगे तुम? अपनी माँ की जान लोगे? गोली चलाओगे? हाँ चलाऊंगा। अगर एक बेटा अपनी माँ का खून करने के लिए तैयार है तो वो इस मुल्क को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब चाहे मेरी जान भी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हुब्बे वतनी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। सलीम, खुदा के वास्ते माँ को छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कोई नहीं? क्या कोई नहीं? हाथ पिस्तौल है और तुम कहते कि कोई नहीं। मेरा भाई है सलीम, ये तुम्हारी माँ पर। ये सब समझाने का वक्त नहीं, माँ को बचाना होगा इस दहशतगर्द। अरे पुलिस को फोन करो। अगर पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। सलीम, इन बच्चों को छोड़ो, मारना ही है तो मुझे मारो। मुझे मेरी जिंदगी भी खत्म होने को है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपकी आरज़ू मैं पूरी कर ही लेता हूँ। कलमा शहादत पढ़ लीजिए बेगम साहिबा। अल्लाह अकबर। क्या कर रही हो तुम लोग? अरे छोड़ दो मुझे। लोगों में दहशत फैलाओगे, मासूम और बेगुनाह लोगों की जान लोगे। मेरे मकान नहीं देंगे। दहशतगर्दों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। मुल्क से गद्दारी नहीं चलेगी। हम सबको अपना मुल्क प्यारा है। मॉरिशस जिंदाबाद। रुक जाओ, मत मारो इसे। दहशतगर्दी एक ज़हनी बीमारी है, इसका इलाज तशद्दुद से मुमकिन नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। तुम लोगों ने मुझे मारा, अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। पहले मुझ पर गोली चलानी होगी। मैं चला दूंगा माँ, मैं चला दूंगा। चलाओ।
माँ, आप जानती हैं कि मैं सिर्फ धमकी दे सकता हूँ। अब पर मैं कैसे गोली चलाऊं? कैसे? मेरे करीब बताइए, मैं कुछ कर जाऊंगा। सलीम के लिए खत आया है। क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या है इस खत में? जल्दी खोलो, पढ़ो, जल्दी करो। नज़्म-ओ-ज़ब्त की फौजों के सर्विस की तरफ से आपको इतला दी जाती है कि कमीशन ने आपको नेशनल पुलिस फोर्स में आरसी पुलिस कांस्टेबल के तौर पर मुकर्रर करने का फैसला किया है। मुझे नौकरी मिल गई। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ सलीम, तुम्हें ये नौकरी मिल गई। मुबारक हो सलीम, मुबारक हो। शुक्रिया। क्या अभी मुल्क से गद्दारी करोगे? बिल्कुल नहीं। अब तो मैं मुल्क से वफा करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा, मुल्क की हिफाजत करूंगा, बल्कि इस मुल्क के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अरे खोलो इसे। हाँ, जल्दी खोलो। सलमान, ये सत्ता है, वकीलों में बात करना। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मुझे नौकरी मिल गई माँ, मुझे नौकरी मिल गई। या खुदा, ये तूने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है, बहुत बड़ा करम। और मैं यूं ही तेरे वजूद पर शक कर रहा था। ला हौल वला कुव्वत। ये मुझे क्या हो गया था? मुझे क्या हो गया था? मैं दहशतगर्द बनने वाला था। लोगों का कत्ल मैं करने वाला था। मुल्क से बेवफाई मैं करने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने होश हवास में नहीं था। मैं अपना होश खो चुका था। मैं क्या करने वाला था? माँ, ये एहसास नदामत मुझे जीने नहीं देगा माँ। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन अब खुदा से माफी मांगो और ये वादा करो कि आइंदा ऐसा तुम नहीं सोचोगे। हाँ, अभी इसी वक्त मैं खुदा से माफी मांगता हूँ। या अल्लाह। शुक्र है कि वक्त पर इसकी आंखें खुल गई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गिरफ्तार कर लो उसे। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, अब ये दहशतगर्द नहीं बनेगा। अब इसे नौकरी मिल गई है, और वो भी आपकी जैसी पुलिस की। ये वर्दी मैं भी पहनूंगा। पता नहीं तुम्हें नौकरी मिलेगी या? मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। अगर आज ये खत मेरे लिए आया है तो इसमें मेरे रब की ही मर्जी है। मेरा खुदा चाहता है कि मैं मुल्क से वफा करूं, मुल्क की खिदमत करूं, मुल्क की हिफाजत करूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अब तो कानून भी मेरे साथ है। मैं कानून से पूरा ताउन करूंगा और उन दहशतगर्दों को खूब सबक सिखाऊंगा। चलिए, हम और आप मिलकर इस अल जिहाद तंजीम को सबक सिखाएंगे और इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। गुड। फिलहाल तहकीकात के लिए थाने चलिए। ठीक है, चलिए। माँ, मैं वापस आऊंगा। माँ, मैं वापस आऊंगा। Voilà, mesdames et messieurs, tenez l'applaudissement pour Rajkumar Gajadhar SSS Flak pour la présentation de sa pièce Le Rebelle.